नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवशंकर तिवारी। बंगाल जिस सीट के लिए मचा है सबसे ज्यादा कोहराम, कैसा है वो नंदीग्राम। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में सबसे हाई प्रोफाइल नंदीग्राम की विधानसभा क्षेत्र सुर्खियों में है। हम आपको बता दें कि जहां गुरुवार को वोट डाले जाएंगे, बंगाल की राजनीति में अपने दम पर लेफ्ट का किला ध्वस्त कर बड़ा बदलाव करने वाली ममता बनर्जी इस बार अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर छोड़कर पूर्वी मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम सीट से मैदान में उतरी हैं, जिनके खिलाफ पश्चिम बीजेपी ने कभी उनके खास रहे शुभेंदु अधिकारी को उतार कर मुकाबले को काफी रोचक बना दिया है। यही वजह है कि नंदीग्राम सीट पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। हम आपको बता दें कि नंदीग्राम सीट एक दौर से लेफ्ट का मजबूत गढ़ हुआ करता था, लेकिन नंदीग्राम के जमीन आंदोलन से सिर्फ क्षेत्र ही नहीं बल्कि प्रदेश की सियासत को भी पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। टीएमसी का 10 साल से कब्जा है, लेकिन बीजेपी के टिकट से शुभेंदु अधिकारी के उतरने से ममता के लिए कड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। यही वजह है कि ममता दूसरे चरण का प्रचार अंतिम दिन तक नंदीग्राम में डेरा जमाए रखी हैं। जबकि बता दें कि प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में बीजेपी का दामन थामने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने रोड शो करके शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में माहौल बनाने की कवायद की। वहीं दूसरी ओर समीकरण जो कहते हैं, वो जो इशारा करते हैं समीकरण, हम आपको बता दें कि नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में 70 से ज्यादा फीसदी आबादी हिंदुओं की है, जबकि शेष आबादी मुस्लिमों की है। मुस्लिम वोटर यहां निर्णायक साबित होते आए हैं। नंदीग्राम सीट पर पिछले 3 चुनावों के नतीजों को अगर ध्यान से देखा जाए तो 2006 में पहले दूसरे नंबर पर रहने वाले दोनों प्रत्याशी मुसलमान थे। 2011 में भी मुसलमान उम्मीदवारों को ही जीत मिली थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जीत और हार का जो अंतर था वो 26% था। वहीं 2016 में यहां से जीते शुभेंदु अधिकारी, लेकिन महज जो वोटिंग परसेंट था वो 7% रहा था। नंदीग्राम में 53% महिष्य समुदाय की आबादी है। ये मुख्य तौर पर खेती किसानी करने वाली जाति है। माना जाता है कि इनकी वजह से नंदीग्राम का आंदोलन सफल हुआ। बीजेपी इसी समुदाय पर अपनी नजरें गड़ाए बैठी है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि राजनीतिक पंडितों की माने तो नंदीग्राम सीट पर दलित मतदाताओं का भी वोट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ममता और शुभेंदु के लिए अब यह प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। साथ ही साथ यहां के अधिकारी बंधुओं का प्रभाव से भी इनकार कोई नहीं कर सकता है। मुस्लिम वोटों का अगर बात करें तो नंदीग्राम सीट पर मुस्लिम वोटर इस बार निर्णायक साबित होने वाले हैं। नंदीग्राम सीट पर पिछले चुनावों के नतीजों को ध्यान से देखें तो 2006 से पहले और दूसरे नंबर पर रहने वाले दोनों ही प्रत्याशी मुसलमान थे। 2011 में भी यहां मुस्लिम उम्मीदवारों को ही जीत मिली थी, और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि हार और जीत का जो अंतर था वो महज 26% था। वहीं 2016 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने इस सीट पर सीपीआई के अब्दुल कबीर शेख को 81,230 से ज्यादा मतों से मात दी थी। उस वक्त शुभेंदु को कुल यहां पर 1,34,600 वोट मिले थे। नंदीग्राम विधानसभा सीट पर 30% के आसपास मुस्लिम आबादी है। ऐसे में मुस्लिम मतदाता इस बार सीट पर काफी निर्णायक भूमिका में दिख रहे हैं। मुस्लिम वोटों के समीकरण को देखते हुए माना जा रहा है कि लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन किसी मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव लगा सकता है, क्योंकि पिछले 3 चुनावों में सीपीआई मुस्लिम कैंडिडेटों पर ही दांव लगाती आ रही है। हम आपको बता दें कि हालांकि जिस तरह से लेफ्ट ने मीनाक्षी मुखर्जी पर भरोसा जताया है, ऐसे में टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर में मुस्लिम मतदाता का झुकाव ममता बनर्जी के पक्ष में हो सकता है। नंदीग्राम का जो आंदोलन है वो इसकी मुख्य वजह बन सकता है। पिछले दशक में जिस तरह से नंदीग्राम का आंदोलन हुआ था, नंदीग्राम को आंदोलन को ममता बनर्जी इस बार हथियार बनाकर लेफ्ट को वहां से सफाया करने की कोशिश में लगी हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि 20 साल बाद टीएमसी से शुभेंदु अधिकारी पिछली बार जीते थे। बता दें कि नंदीग्राम पर 1996 में कांग्रेस के देवी शंकर पांडा के बाद 2016 में टीएमसी से शुभेंदु अधिकारी जीतने वाले हिंदू नेता थे। इस बीच यहां से जीतकर विधायक बनने वाले सभी मुस्लिम थे। 2006 के विधानसभा चुनाव में भाकपा के इलियास मोहम्मद विजयी हुए। उन्हें 69,376 वोट मिले थे। इलियास ने टीएमसी के एसके सूफियान को हराया था। साथ ही साथ नंदीग्राम में जो वोटों का ध्रुवीकरण का खेल चल रहा है, दरअसल नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र कई मामलों में अगर देखें तो पिछड़ा है, और अगर कुछ मामलों की बात की जाए, पिछले 10 सालों में यहां बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन का काम शुरू हुआ है। किसान खेतों को तालाब में बदल चुके हैं, जिनमें चिंगड़ी झींगे का उत्पादन होता है। रेयापाड़ा से खाल नहर के किनारे आगे बढ़ने पर कई जगहों पर हालिया खोदे गए तालाब आपको दिखाई पड़ सकते हैं। साथ ही साथ जिनमें कुछ में मत्स्य पालन होता है, कुछ सूख गए हैं। इसके बावजूद दोनों ही पार्टियां नंदीग्राम में ध्रुवीकरण का सियासी माहौल खेलती नजर आ रही हैं। साथ ही साथ
अगर दोस्तों हमारे चैनल को भी आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।